जय हिंद। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अमेंडमेंट देखने वाले हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि अलग अलग टाइप के मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, वो सब देखेंगे। प्लस और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स उससे संबंधित हैं वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अमेंडमेंट जो होता है, जो संविधान का संशोधन होता है, ये प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। हमारा संविधान को बोला जाता है कि हमारा संविधान जो है बहुत सारे देशों से बोरो किया गया है, उधार लेकर बनाया गया है। हालांकि इसमें कुछ तथ्य नहीं है। हम उन देशों से वो प्रावधान अपने देश में लेकर आए हैं जो कि हमारे देश के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उनका संविधान उठा के हमने लगा लिया है। बहुत ही सोच समझ कर अध्ययन करके हमारा संविधान निर्माता ने बहुत अच्छा काम किया और हमारा संविधान बनाकर रखा, जो कि आज तक हमारा संविधान जीवित है। हम बोलते हैं कि हमारा संविधान जीवित है, इसका मतलब क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान में आज भी संशोधन कर सकते हैं, समय के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, किसी के भी जीवन में व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, उसके बाद धीरे धीरे सीख कर अपने जीवन में अच्छे अच्छे पहलू को उतारता जाता है एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। उसी तरीके से संविधान भी हमारा जो है ये अपने टाइम के हिसाब से चेंजेस के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट होते गए हैं, और अभी आप देखे हैं 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो ये अमेंडमेंट कैसे होता है, ये प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो होता है, ये आपका आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में दिया गया है, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में इसके प्रोसेस के थ्रू होता है। हमारा संविधान में आर्टिकल 368 बात करता है संविधान का संशोधन का, ये आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, ठीक है। और उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी इसमें लेट डाउन किया गया है इस आर्टिकल में। तो ये इसलिए करते हैं हम अमेंडमेंट, ताकि हमारा जो भी चेंजिंग कंडीशंस है, चेंजिंग टाइम्स है, उसके साथ से ये साथ साथ चले हमारा संविधान में संशोधन करते हैं। ये इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा संविधान जो है वो नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल है। ना ही बहुत आसानी से हम संविधान में चेंजेस कर सकते हैं, ना ही बहुत ही रिजिड भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, फ्लेक्सिबल अगर होता तब तो ब्रिटेन के जैसा कुछ आसानी से एकदम हम लोग करने में सक्षम होते हैं। रिजिड एकदम से होता तो यूएस के जैसा हो जाता, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है संविधान संशोधन करने पे। आपका स्टेट से भी पूछना पड़ता है, बहुत सारे प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है, कुछ चीज़ों के लिए रिजिड है। जैसे रिजिड कैसे है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर कुछ होता है, केशवानंद भारती केस, उसमें कहा गया था कुछ फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उन चीज़ों पे हम संशोधन कर नहीं सकते, तो इसलिए रिजिड हो गया। लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे कोई आपका स्टेट का बाउंड्री को चेंज करना है, रीनेम करना है, तो ये सब करने के लिए फ्लेक्सिबल है, आप आराम से सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। देखिए, घबराइए मत, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारा क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता है। जैसा मैंने पहले बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंजेस नहीं कर सकता। केशवानंद भारती केस में ये कह दिया गया था। केशवानंद भारती केस अगर नहीं पता है तो उसे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए, अमेंडमेंट का पार्ट देख लेते हैं। देखिए, अमेंडमेंट जो है ना, हमारा संविधान जो लिखता है, आप अगर एम लक्ष्मीकांत देखेंगे अमेंडमेंट का प्रोसीजर, तो उसमें मेनली आपको ये दो चीज़ ही दिखेगा। आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 है, उसके अंदर आपको 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ही देखने को मिलेंगे। हालांकि और भी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट होते हैं, वो हम बात करेंगे, लेकिन 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या होते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और एक स्पेशल मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट का होगा, प्लस उसके साथ रेटिफिकेशन भी होना चाहिए हाफ ऑफ द टोटल स्टेट से। जो भी हमारे राज्य हैं उनसे भी रेटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब हाफ ऑफ स्टेट से। अभी 28 राज्य हैं, तो 28 में से कम 14 राज्य से रेटिफिकेशन होना ही चाहिए, विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। बाकी से ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा मैंने बोला, कुछ आर्टिकल्स में ही दिया गया है कि हाँ, इस प्रोसेस से हो सकता है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब सिंपल होता है कि हाँ भाई, ये जो हाउस है, ये हाउस में अगर 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर का मेजॉरिटी क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ निकाल लेते हैं, तो इसका 50 हो जाएगा, हाफ प्लस 1, इतना अगर वोट कर देते हैं पॉजिटिव साइड में, तो हाँ, ये चीज़ पास कहला जाएगा, ठीक है।
सो दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। मतलब सिंपल मेजॉरिटी के अंदर अगर आप पास करते हैं तो वो 368 के अंदर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 368 के अंदर बस दो चीज़ लिखा गया है, दिमाग में रखिएगा। 368 के अंदर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखा गया है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय कम से कम हाफ ऑफ स्टेट से, ये दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। देखिए सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी रेफर्स टू मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी मेंबर्स हैं एक हाउस का, उसका 50% से ज़्यादा आपका वोट करना चाहिए उसके प्लस में। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल मेजॉरिटी और वर्किंग मेजॉरिटी। क्यों बोलते हैं फंक्शनल या वर्किंग? क्योंकि डे टू डे काम में वर्क करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर चीज़ के लिए हम लोग वो नहीं करते हैं कि आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी लेकर आना होगा, सिंपल मेजॉरिटी से कर लेते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं लोकसभा का, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं लोकसभा का सिचुएशन लेते हैं। किसी दिन समझ लीजिए, किसी दिन आपका लोकसभा में जैसे टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का 545, ठीक है, 45 मेंबर एब्सेंट है, 100 वोटिंग नहीं किए, तो कितना हो गया 100 + 45 145। सो ओनली 400 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग पूछ रहा, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 545 टोटल क्लास में बच्चे हैं, लेकिन 45 जो हैं एब्सेंट हैं, तो कितना हो गया बचा 500 बचा मेरे पास, ठीक है, 500 बचा, 45 एब्सेंट है। लेकिन इसमें से भी 100 लोग ने वोटिंग नहीं किया, तो कितना बच गया, इसमें से 100 घटा दीजिए, आपके पास बच जाएंगे कितना 400, ठीक है, 400 लोग बचेंगे, 400 आपके पास बचा है, तो 400 आपके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। तो सिंपल 400 का मेजॉरिटी क्या होगा, 400 का हाफ निकाल दीजिए 200, और एक ज़्यादा होना चाहिए तो 201, यही आपका यहाँ पे लिखा गया है 201। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग 400 है, उसका 50% से ज़्यादा, 50% आपका 400, हाफ गुने 400 + 1 होगा, तो 400 का 200, 200 में एक जोड़ दीजिए 201, ठीक। ये सिंपल मेजॉरिटी होता है। जो भी ऑर्डिनरी बिल पास होता है पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसे पास कर देती है बिफोर इट इज़ सेंट फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं तब कोई भी बिल एक्ट बन जाता है ना, तो बिल जब पास होता है तो इस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, कुछ भी उनका जो सिग्नेचर होगा, जैसे रामनाथ कोविंद सिग्नेचर कर दिए, तो ये हो गया क्या, एक्ट बन गया, कानून बन गया, ठीक। कहाँ कहाँ सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगा, केसेस वेयर सिंपल मेजॉरिटी इज़ यूज्ड। देखिए कहीं पे अगर मेजॉरिटी के बारे में नहीं लिखा है संविधान में, तो समझ लीजिए वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगा। सिंपल एक चीज़ है, कहीं पे नहीं मेंशन किया गया तो समझ लीजिए सिंपल मेजॉरिटी होगा। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, देखिए सरकार ये सब बिल लाती है ना, मनी बिल सरकार का काम है, पैसा चाहिए उसे, फाइनेंस बिल सरकार लाती है, तो ये सब इंट्रोड्यूस करेगी, ये सबको बहुत टफ कर देगा, तो अपोजिशन वाले तो कभी सरकार को पैसा निकालने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सबको सिंपल मेजॉरिटी से पास करने का प्रावधान रखा गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, ये सारा कुछ आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी लाती है कि सरकार को दिखाने के लिए, हाँ तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे पास लोगों का बहुमत नहीं है, तो तुम सरकार तुम्हारा अब नहीं चल सकता है। तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी से। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन इसलिए नहीं है क्योंकि चेयरमैन क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनका अलग ही रूल है, ठीक। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन है। पैसेज ऑफ अप्रूवल टू प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी। अप्रूवल बाय लोकसभा फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी अब खत्म करना है तो भी लोकसभा से, ये आपका सिंपल मेजॉरिटी। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नाम बदलना है, आपका बाउंड्री चेंज करना है एरिया किसी राज्य का, तो ये सारा कुछ आपका सिंपल मेजॉरिटी से आएगा। या फिर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर रहा, ठीक है, स्टेट के अंदर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करना है तो वो भी आपका एबॉलिशन क्रिएशन किससे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी हमने देख लिया। अब स्पेशल मेजॉरिटी देखते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50%। मेजॉरिटी का मतलब ही होता है, मेजॉरिटी कैसे आता है कहीं पे, मोर देन 50%, 50% से अधिक अगर आपके साथ में है तो आप बोल देंगे मेरे पास साथ मेजॉरिटी है, सिंपल। तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, टोटल लिखा है,
टोटल मेंबरशिप, यहाँ ये नहीं बोला प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबरशिप, ठीक है, टोटल जितना हाउस का मेंबरशिप है वो, प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके साथ साथ आपको 2/3 जो उसके मेंबर हैं वो भी प्रेजेंट एंड वोट करना चाहिए। ये जो है एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप, ये आपका क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज। मतलब ऐसा हो सकता है कि आज कुछ मेंबर एब्सेंट हैं, मतलब 545 में से 45 व्यक्ति एब्सेंट हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 545 का ही ये टोटल देखना होगा। ये जो टोटल है ये आपका 545 का देखना होगा। ये पहला प्रावधान है और इसी में ये दूसरा प्रावधान है, दोनों सेटिस्फाई करेगा तब आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 545 मेंबर्स समझ लीजिए, 450 मेंबर प्रेजेंट हैं, 450 प्रेजेंट हैं 545 में, और 300 वोट कर रहे हैं फेवर में, ठीक, 300 वोट कर रहे हैं फेवर में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा, बोथ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ये एक पहला कंडीशन, ये एक दूसरा कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा, 300 मेंबर वोट कर रहे हैं ना पक्ष में, तो 300 इज मोर देन 2/3 ऑफ 450 और 300 इज मोर देन हाफ ऑफ 545। 545 से का हाफ से भी 300 ज़्यादा है, तो इसलिए ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ 545, 545/2, तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, 1 5 2 7 14 और 2 दूनी के 4, 272 ही आ रहा, 272 से 300 ज़्यादा है, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, केस वैलिड है, ठीक है। होप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये कहाँ कहाँ लगेगा स्पेशल मेजॉरिटी। आपका स्पेशल मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, या फिर ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। ये पहला कैटेगरी हम लोग देखें सिंपल मेजॉरिटी। अब ये जो एक और कैटेगरी आगे देखेंगे उसमें जो भी कवर नहीं होगा वो सारा इसमें कवर हो जाता है। आगे वाला कैटेगरी अभी देखते हैं, ये वाला कैटेगरी है दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी तो आप लाइए ही लाइए, लेकिन स्टेट से भी पूछिए क्या है इसमें। Provision related to federal structure of the polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislature by a simple majority। कोई भी प्रोविज़न आपका फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा सेंटर और राज्य है दोनों के बीच में जो फेडरेशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर कायम है, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस लाता है तब आप ये वाला कंडीशन से उसको पास करना होगा पार्लियामेंट से। आपको स्पेशल मेजॉरिटी से तो पहले कीजिए पार्लियामेंट से, अब राज्यों के पास जब भेजेंगे तो राज्यों का कंसेंट आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा, ये चीज़ है। ये जो अमेंडमेंट है, द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे। इस अमेंडमेंट से ये प्रोविजंस हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इस मैनर। देखिए प्रेसिडेंट जो है ये एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, भारत को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन और स्टेट्स का, ये भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जहाँ भी यूनियन सेंटर और स्टेट का बात कर रहा वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लिस्ट जो है 7वां शेड्यूल में आप जानते हैं लिस्ट है, सेंटर का लिस्ट, स्टेट का लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो उसका भी बात इसमें करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, इसका भी बात है। और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मतलब 368 आर्टिकल को भी अगर चेंज करना है तो भी इसके थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, आपका स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का सहमति के साथ, 50% से ज़्यादा स्टेट्स का सहमति के साथ, ठीक है। अब हम अगर आर्टिकल्स को ना डीपली पढ़ते हैं तब हमें कुछ प्रोसीजर पता चलता है कि ये तो 368 वाला हमने बात किया, और भी कुछ प्रावधान है जो कि हम अमेंडमेंट कहला सकते हैं, अमेंडमेंट के अंदर रख सकते हैं। क्या क्या प्रावधान है देखिए। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर 4 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी 249 आर्टिकल के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी 368 जो हमने अभी देखा, और ये 368 प्लस 50% जो राज्यों से सिंपल मेजॉरिटी से पास करना, ये दोनों हमने अभी देख लिया है। एक स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट वाला, आर्टिकल 249 क्या है बताइएगा कमेंट में। तो ये दोनों टाइप 1 और टाइप 4 ये भी 2 तरह के हैं, तो देख लेते हैं हम सब कुछ। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ का बात कर रहा, टोटल, ये नहीं बोल रहा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल जितना है, मतलब 2/3 ऑफ, अगर वहाँ कर रहे तो 545 कर लीजिए, इससे जो आ जाएगा उतना।
केसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज यूज्ड कहाँ होता है? तो भाई इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उनका इम्पीचमेंट अगर करना होगा, पद से हटाना होगा, तब होगा। आर्टिकल 61 यही तो बात करता है। ठीक। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 में क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का मांगता है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल, 245 मेंबर्स अगर राज्यसभा में हैं तो ओनली 150 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन द स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड एज पर आर्टिकल 249 वुड बी 101 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 150 का 2/3, आप यहाँ पे 150 का निकालेंगे, 150 का 2/3 ऑफ 150, 3×5 = 15, तो हो गया 50, 50 दूनी के 100, तो 100 आ रहा, 100 से एक ज़्यादा ऐड कर लीजिए तो 101 आ जाएगा। तो 101 यहाँ पे लिखा हुआ है, 101 अगर होगा तो 249 से हम लोग पास कर देंगे। केसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249 इज यूज्ड, कहाँ यूज़ होगा? ये आर्टिकल जिससे संबंधित करता है वहाँ यूज़ होगा। टू पास द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में भी हम लोग लॉ बना सकते हैं राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके, तो ये आपका इसके अंदर आता है 249 के अंदर, ये भी आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये भी आपको कहीं कहीं आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट नाम में ही बहुत कुछ है। इट रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप का बात कर रहा, समझ लेते हैं। टोटल मेंबरशिप लोकसभा का कितना? 545, एग्जाम्पल समझिए अच्छे से। टोटल मेंबरशिप 545, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितना होगा? देखिए 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 50% ऑफ 545 + 1, मतलब 50% 545 का निकालिए, +1 कीजिए, 273 आ जाएगा। ठीक है, 272 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 273 होगा। इसका यूज़ कहाँ होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का? दिस मेजॉरिटी इज़ नेवर यूज्ड एनीवेयर। संविधान में उतना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन होता क्या, पॉलिटिकल पार्टी को अपना पावर दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर, इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इट मीन्स इट गेट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देयर इज स्टेबिलिटी इन द हाउस। जैसे अभी सरकार जो है बीजेपी के, वो बोलती है कि मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इस तरीके से। मतलब अगर आपको ऐसा वोट मिल जाता है तो भाई आप बहुमत के साथ हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार जो बोलते हैं ना हमेशा नारा वगैरह में, तो वो हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस कम देखने को मिलता है। ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी एक और प्रोसीजर है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में ऑफ हाउस मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो हाउस का है उसका मोर देन 50%, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का बात कर रहा। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट द वैकेंट सीट्स। इसमें क्या था? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का बात करता था। टोटल मेंबरशिप का हम लोग 545 का निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसमें इफेक्टिव का बात ही है। इफेक्टिव जो इफेक्टिव है मतलब एब्सोल्यूट में से उतना माइनस कर देंगे वैकेंसी, टोटल स्ट्रेंथ में से वी डिडक्ट द वैकेंट सीट्स। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ऑल द देन मेंबर्स, मतलब कहीं भी आर्टिकल्स में आपको ऑल द देन मेंबर्स लिखने को मिले ना, समझ लीजिए इफेक्टिव मेजॉरिटी का बात कर रहा। एज्यूम करते हैं 6 वैकेंसी है, तो 545 में से 6 घटा दीजिए तो 539 और उसका हाफ निकाल दीजिए, 539 का हाफ निकाल दीजिए तो 270 प्लस मोर मेंबर्स इसमें चाहिए आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी में। बस आपका ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से हो जाएगा पास। तो ये सारे प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है। इसका यूज़ कहाँ होगा? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तब इनिशिएट कहाँ होगा? राज्यसभा में। रिक्वायर्स इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, देयर आफ्टर सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सारा कुछ में आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और इसमें एक बार रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, और पॉलिटी बुक में भी संभव हो तो पढ़ लीजिएगा, कुछ MCQs वगैरह लगा लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।